हेलो स्टूडेंट। ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शॉ और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल साइंस के जियोग्राफी पोर्शन के चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, यानी हमारा जो अर्थ है ये होमलैंड है, ये डायनेमिक प्लैनेट है। यहाँ पे ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब चाहे वो इनसाइड चेंज हो या आउटसाइड चेंज हो, अर्थ के भीतर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और अर्थ के बाहर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी हमारे अर्थ के भीतर का जो इंटीरियर पार्ट जो है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिगर 2.1 में आप लोग देखिए कि अर्थ का बेसिकली 3 भाग होते हैं। क्रस्ट जो अपर लेयर को कहते हैं, और उसके बाद मेंटल होता है, फिर बीच वाले जो होते हैं ना उसको कोर कहते हैं। तो देखिए, जो जैसे कि आप ऑनियन में देखते हो, ऑनियन को कट करोगे तो एक एक लेयर आपको मिलेगा। उसी तरह से अर्थ का भी बहुत सारे ऐसे लेयर है। हाँ, तो अपर मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं और इसके ही ऊपर हम लोग रहते हैं, है ना। ये काफी थीनेस्ट पार्ट है। थीनेस्ट यानी बहुत ही पतला लेयर है, करीबन 35 किलोमीटर तक का ही है। अगर हम जमीन को 35 किलोमीटर तक डिग करें तब तक ही क्रस्ट मिलेगा। उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ओशियन फ्लोर में देखा जाए, जहाँ पे समुंदर है वो तो खुद ही डेप्थ में रहता है ना, तो समुंदर वाले के जो जो एरिया है उसको अगर हम 5 किलोमीटर तक डिग करें, उसको अगर खोदे 5 किलोमीटर तक, तब तक ही क्रस्ट रहेगा। उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाएगा। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट्स of the continental mass are silica and alumina, यानी कि क्रस्ट में जो भी मिनरल्स मिलता है ना वो सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्यूमिना मिलता है, जिससे हमें सीएलपी कह सकते हैं। यानी देखिए, SI से सिलिका होता है और AL से एल्यूमिना होता है, तो दोनों को मिला के Cl हो गया, ठीक है। और ओशियन बेड जो है ना, तो उसके नीचे में अगर क्रस्ट में देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, जिसे सीमा भी कह सकते हैं। यानी Si से सिलिका हो गया और Ma से मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, और जस्ट क्रस्ट के नीचे में मेंटल है, और ये काफी डेप्थ होता है। 2900 किलोमीटर तक इसका डेप्थ रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जो क्रस्ट है ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही डेप्थ है, लेकिन इसके बाद जैसे मेंटल स्टार्ट हुआ है तो वो करीबन 2900 किलोमीटर तक पूरी तरह से एक्सटेंड है, इतना डेप्थ है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इनर मोस्ट लेयर इन द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी देखिए मेंटल के बाद क्या आता है, कोर आता है जो सबसे मिडिल में रहता है, और इस मिडिल का जो रेडियस है ना वो है 3500 किलोमीटर। रेडियस यानी पूरे गोल गोल नहीं को मेजर करके नहीं, जस्ट एक गोल के आधे वाले को मेजर करके 3500 किलोमीटर तक का ही हुआ है, मतलब इतना ही रेडियस है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल, यानी कोर में क्या क्या है, मेनली निकेल्स है और आयरन है, जिससे नाइफ भी कह सकते हैं। Na से निकल और Fe से आयरन। Fe क्या है, Fe आयरन, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, आयरन को Fe भी कह सकते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर, यानी जो अर्थ के बीच वाले जो है ना वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के हैं, यानी कोर जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, यानी जो अर्थ के जो क्रस्ट है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अपर मोस्ट लेयर, तो ये बहुत सारे रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। जितने भी सारे नेचुरल मासेस ऑफ ये मिनरल्स हैं
ठीक है, वो सब को रॉक कहते हैं। ठीक है, रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, रॉक्स जो है डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, उसके लुक होता है ना काफी डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, अब हम इसी रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, तीन टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आप इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, देखिए क्या होता है मोल्टेन मैग्मा कब होता है, जब वॉल्केनिक आता है ना, जब लावा निकलता है, वॉल्केनिक क्या होता है, नीचे से जब लावा ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो मोल्टेन मैग्मा यानी अर्थ के भीतर में ना मैग्मा है, जो मतलब एक लावा दौड़ता है। ठीक है, तो ये निकलता है, इट बिकम सॉलिड, जब ये अर्थ के बाहर आता है ना तो ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नेशियस, और यही जो मैग्मा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद जो रॉक बन जाता है उसे इग्नेशियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, यानी इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स क्या है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लावा इज एक्चुअली फेयरली रेड मोल्टेन मैग्मा, यानी लावा क्या है, ये बहुत ही एकदम आग आग की तरह लाल मोल्टेन मैग्मा है जो अर्थ के इंटीरियर सरफेस में होता है। वेन दिस मोल्टेन लावा, जब ये मोल्टेन लावा अर्थ के बाहर आता है ना तो ये रैपिडली ठंडा होने लगता है, और जैसे ये ठंडा होता है वैसे ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन अ क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक, यानी ये जो है इग्नेशियस रॉक जो है ये अर्थ के बाहर आ गया, यानी क्रस्ट में आ गया, तो इसलिए ये जो बाहर आ गया ना उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। ठीक है, जैसे बेसल्ट, बेसल्ट भी एक रॉक्स है, रॉक माना जाता है। डिकन प्लेट्यू के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू डिकन प्लेट्यू है जो साउथ के तरफ है। ठीक है, तो ये जो डिकन प्लेट्यू है ना ये बेसल्ट से ही बना है, बेसल्ट रॉक से ही बना है। सम टाइम फिर कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो मोल्टेन मैग्मा है जो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, मतलब नीचे से जब अर्थ के बाहर आ रहा होता है तो कुछ रॉक होते हैं जो भीतर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते हैं, मतलब बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सट्रूसिव यानी ये बाहर निकल गया जो रॉक्स, लेकिन इन इन यानी भीतर। ठीक है, इंट्रूसिव जो भीतर ही रह गया उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन, तब क्या होता है ना कि ये तो अंदर ही अंदर क्या होता है, कूल डाउन होता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, ग्रेनाइट बन जाता है, ग्रेनाइट भी एक रॉक है। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, यानी जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट एक स्टोन है, तो इस स्टोन को पेस्ट करके उसे पाउडर बनाकर बहुत सारे चीज़ें बनाया जा सकता है, स्पाइसेस, ग्रेन्स, ये सब बनाया जा सकता है जो पत्थर के ही होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर, यानी जो रॉक्स होते हैं ना वो रोल डाउन, ऊपर से नीचे जब गिरते हैं वो टूट जाते हैं, कुछ तो हीट हो जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और इसी सारे स्मॉल पार्टिकल्स को सेडिमेंट कहते हैं। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्ट, अब ये इतने छोटे डस्ट शेप में बढ़ जाते हैं कि यही सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है पानी के जरिए, हवा के जरिए। ठीक है, जब भी हवा बहता है तो सेडिमेंट भी उड़ जाता है, उड़ने लग जाता है, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बारिश पड़ने के भी वजह से सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डनेस टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, मतलब ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे ये इसका जितना हार्डनेस होता है ये अपना हार्डनेस से क्या होता है, धीरे धीरे वो कम होने लगता है।
ठीक है। अब वो हार्डनेस नहीं रहता क्योंकि हमेशा ही तो इधर टूट रहा है, उधर टूटता है, तो इसका हार्डनेस वाला जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस टाइप के रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी देखो सैंडस्टोन जो है ना वो सैंड को पूरी तरह से ग्रेन करके, यानी सैंड को गूड़ा करके उससे पाउडर बनाकर सैंडस्टोन उससे बनाया जाता है। These rocks may also contain fossil of plants, animal and other microorganisms that once lived on them। यानी बता रहा है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये एक समय क्या होता था ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मरने से भी क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ये बदल जाता है, लेकिन ये होने में काफी मिलियन ईयर्स लगता है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल क्या हो जाता है, वो जब भी मरता है तो these rocks में ऑल्सो कॉन्टेंट, मतलब इन सारे रॉक्स में ना फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल भी रहता है। इग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब देखो इग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है अंडर ग्रेट हीट। वो भी कब, जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट दे। जैसे अगर एग्जांपल ले क्ले का, क्ले चेंज इनटू स्लेट, अगर क्ले को बहुत ज्यादा हीट करे तो ये क्या हो जाता है, स्लेट में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग मार्बल बनाने में काम आ जाता है। घर में जो मार्बल स्टोन लगाते हैं ना इसी से बनता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, यानी रॉक्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हार्ड रॉक से ही रोड बनता है, हाउसेस बनता है, बिल्डिंग भी होता है, बनाया जाता है, बहुत सारे गेम भी खेला जाता है, जैसे 7 स्टोन जिसको पिट्टो कहते हैं, हॉप स्कॉच जिसको कित कित कहते हैं, स्टापू भी कहते हैं, 5 स्टोन जिससे गिट्टी कहते हैं। तो ये सब है जो रॉक से बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के भी लिए यूज़ करते हैं और ज़रूरी काम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यही था आप आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ डाउट होगा मुझसे ज़रूर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय, टेक केयर।